संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कर्म का फल देखना है। कड़वी मिर्च खा लो, फूंक दिया मुखड़ा, जल गए फिर गुड़ खा ले। क्या ये कर्म का फल है? कुछ कर्मों के फल कुछ काल के बाद मिलते हैं, उनको हम देख नहीं पा रहे। पौधा जो लगाया है हमने आम का अपने खेत में, 10 दिन के बाद फल नहीं दे रहा। वो समय का योग बनेगा फिर वही फल देने लगेगा। कांटेदार झाड़ी लगाई है खेत में, कांटे 2 दिन में 10 दिन में लगते उसके। समय का योग बनता है, कांटे लगते हैं। जिसने खेत में कांटे लगाए हैं उसके भी कांटे लगेंगे और जो जाएगा उस खेत में उसको भी लगेंगे। क्या ये पाप कर्म? क्या पाप कर्म? अरे पाप कर्म करना सिखाएगा वो आदमी चोर है, डकैत है, बदमाश है। कौन है वो? कांटेदार झाड़ी है, खुद भी दुखी हो रहा है और जो उसके साथ बैठेगा उनको चोर डकैत बदमाश बना देगा। वो झाड़ियां कांटेदार पूरे समाज को लगेंगी, कांटे लगेंगे पूरे समाज को। ये है हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाही। इस संसार में बगुला वृत्ति के भी मनुष्य हैं, हंस वृत्ति के मनुष्य हैं। बगुला क्या ढूंढ रहा है? मछली खाऊंगा और मछली को देख रहा है। हंस मोती खाता है। अच्छे व्यक्ति भी समाज में हैं, भला करने वाले, मानवता का भला चाहने वाले भी यहां हैं और मानवता के दुश्मन भी बैठे हैं यहां। तो शकल तो मनुष्य की है सबकी। किससे पहचानेंगे? कर्म से पहचानेंगे हम। उनकी करनी कैसी है
करनी से पहचानेंगे हम। तुरंत बता देंगे। डॉक्टर जब खून टेस्ट करते हैं ना, भाई ये बीमारियां इसमें, तो वाणी से पहचानिए साऊ चोर की घाट, अंदर की करनी सब है निकले मुख की बाट। भीतर जैसी करनी हम करते हैं, जबान पे वैसी आवाज, भाषा, शब्द आ रहे हैं, हम पहचान लेते हैं। क्रोधी है भैया तो मार दूंगा मैं, काट दूंगा, हम क्या कहेंगे? बहुत गुस्से वाला आदमी है भाई, बचो इससे। तो वाणी से पहचान रहे हम। और दूसरा क्या बोलता? भाई साहब आइए, बैठिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं? क्या बोलेंगे हम? आदमी बहुत अच्छा है भाई, प्यारा प्यारा है। पहचान हो रही है हमारी करनी की, हम कैसे हैं। अच्छा बनना मुश्किल है, अच्छाई बहुत धीरे धीरे फैलती है और बुराई जल्दी फैलती है। देखो कैसे, सुनो ध्यान से बात। एक अच्छा व्यक्ति अच्छाई कर रहा है, सुबह उठता है, गलियों में कांटे पड़े उनको चुन चुन के दूर रखता है, ईंटें पड़ी हैं, पत्थर पड़े उनको उठा रहा है, पानी पिला रहा है, वृद्धों की सहायता कर रहा है, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में हम मिलेंगे, यार फलाना लड़का तो बहुत अच्छा भाई, सहायता करता है, वृद्धों की पानी पिलाता है। धीरे 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 1 वर्ष हो गया सेवा करते हुए। उस गली में, उस वार्ड में, पता क्या कहेंगे? आदमी तो अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है। 1 वर्ष में जाके अच्छाई उसकी तरफ आने लगी है, अच्छा आदमी है। अब देख रहा माड़ा आया, धक्का मारा, बुढ़े गए, बुढ़ा बोला रे भाई क्या दिखता नहीं? तुझे नहीं दिखता, मैं आ रहा था। क्या कहेगा बुढ़ा? बड़ा बुरा बच्चा भैया। तो फिर आगे गया, क्या कर दिया? किसी के बच्चे को थप्पड़ मार दिया और रो रहा। आई सामने से, भाई तने इसके थप्पड़ की मारा, मैं तेरे मार दूंगा। 1 चक्कर मारा है गली में अपनी बुरे कर्मों से 1 घंटे में बुरा बन गया वो। बुराई जल्दी फैलती है। कैसे? जैसे ले लो आप, जब महीना होता है गर्मी का और लू चल पड़ती है, ठंडी वायु गर्म होके ऊपर उठती है, आंधी आती, आंधी रेते को उठा के अंधड़ाते हैं, पूरी स्पीड में आते हैं वो। सोच लो, हल्की हो गई, अरे ठंडी हवा धीरे धीरे चलती है भाई। अच्छाई की चाल मंदी है, धीरे धीरे अच्छाई फैलती है। बुराई बहुत जल्दी फैलती है और जल्दी फल भी देती है। फिर कर्म का कानून है और कर्म के फल में आत्मा सुरती फंसी हुई है। निष्कर्म हो जाए, निकर्म हो जाए, फल भोगना नहीं पड़े, कर्मों का कर्जा खत्म हो जाए, फिर आनंद धाम को चली जाएगी ये। सुनना कैसे? सुन लो ध्यान से। माननीय अदालत ने सजा कर दी 10 वर्ष और आदमी कैद में हो लिया, जेल के अंदर बंद है। जरा सोचना, अब जब कैद यानी कर्म का फल कैद में 10 वर्ष में पूरी हो गई, कैद पूरी हो गई है, जेलर बोलेगा भाई आप जाइए अपने घर। कहां जाइए? अपने घर जाइए। जेल से छुट्टी हो गई है, गुलामी कट गई है, अपने घर जा रहा आदमी क्या कहे? खुशी है आज तो,
आजाद हो गया मैं, आज मुझे खुशी मिली है। अरे फिर यही तो खुशी है, कर्म कट जाएंगे हमारे। कर्म काटने की विधि चाहिए हमें। हम हर समय आजादी चाहते हैं, हर पल हर सेकंड में हम आजादी चाहते हैं। हम गुलामी नहीं चाहते, लेकिन हम गुलाम ही हैं, किए गए पूर्व कर्मों के गुलाम ही हैं हम। फिर गुलाम को सुख नहीं हो सकता, आनंद और शांति कभी नहीं हो सकती। पीड़ा में रहेगा वो, पीड़ित रहेगा वो। लखमा माली जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, है तेरा तुझे माही देख ले, पर्दे है परगट बोले, पर्दे है परगट बोले जी, पर्दे है परगट बोले। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है परगट बोले, पर्दे है परगट बोले जी, पर्दे है परगट बोले। नाभि कमल में गहरी गहरी नदियां, उल्ट पवन शिखर डोले, नाभि कमल में गहरी गहरी नदियां, उलट पवन शिखर डोले, चांद सूरज का साध शिरोधा, चांद सूरज का साध सिरोधा, तेरे वेणी के तट बोले, तिरवेणी के तट बोले जी, तिरवेणी के तट बोले। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है परगट बोले, पर्दे है परगट बोले जी, पर्दे है परगट बोले। लामन सूरत लामन ताली, लगन मगन में तू होले, लामन सूरत लामन ताली, लगन मगन में तू होले, त्रिवेणी के रंग महल में, तिरवेणी के रंग महल में, जहाँ मेरा साईं अंतर खोले, जहाँ मेरा साईं अंदर खोले जी, जहाँ मेरा साईं अंदर खोले। है तेरा तुझे माही देख ले, पर्दे है परगट बोले, पर्दे है परगट बोले जी, पर्दे है परगट बोले। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार खूंट भर मत डोले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार खूंट भर मत डोले, जिस कारण तू फिरे भटकता, जिस कारण तू फिरे भटकता, वह रह गया तिल के ओले, वह रह गया तिल के ओले जी, वह रह गया तिल के
घट बोले जी, पर्दे है प्रगट बोले। गगन मंडल में रास रचा है, झालर और मेरे दंग बाजे। गगन मंडल में रास रचा है, झालर और मेरे दंग बाजे। हाथ ने पाँव ने रूप ने रेखा, हाथ न पाँव न रूप न रेखा। बिन बरत नटवा नाचे। बीन भरत नटवा नाचे जी, बीन भरत नटवा नाचे। है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। पर्दे है प्रगट बोले जी, पर्दे है प्रगट बोले। आप अखंडी तू बन खंडी, बस्ती बसे न वन डोले। आप अखंडी तू बन खंडी, बस्ती बसे नवन डोले। लखमा माली है बड़ भागी, लखमा माली है बड़ भागी। पेड़ पकड़ निर्भय भोले। पेड़ पकड़ निर्भय होले जी, पेड़ पकड़ निर्भय होले। है तेरा तुझे माई देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। पर्दे है प्रगट बोले जी, पर्दे है प्रगट बोले। लखमा माली जी की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं करते धन्यवाद करते हैं। हल्की फुल्की करते हैं भाई, ये बहुत गहरी वाणी है, वेदों से भरी है। अब बात आ रही है, साधु जी के सामने खड़ा है वो जवान शिक्षित नवयुवक जी। परमात्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है, हम बताएंगे वो इस श्री वाणी के माध्यम से। है तेरा, परमात्मा तेरा है। हे मेरे परमात्मा, हम दुखी होके बोलते हैं हे मालिक, हे मेरे राम, हे मेरे मालिक मेरी सुनियो। हम दुखी होके बहुत भारी दुख में हम बिलबिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मुझे बचा लो। अब सुनना है, सुनो ध्यान से। जिस वक्त चोट लगती है, हम कहीं सड़क पे दूर हैं, कोई घटना घटती है किसी प्रकार की, हम कहीं दूर हैं, किसी विशेष स्थान पर नहीं, हम जहाँ मत्था टेकेंगे या मालिक को याद करेंगे उसी स्थान पर, वहाँ नहीं। हम दब गए, दुर्घटना घट गई, गाड़ी के नीचे पड़े हैं, हम पुकार रहे हैं मालिक बचाओ, हमें कोई बचाओ, हमें मालिक है बचाओ। हम बहुत दूर हैं हम। क्या हमारी आवाज सुन रहा है? वो सुनता है, सुनता है वो। इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा हर जगह है, किसी विशेष स्थान पर कैद होकर वह नहीं रहता। नाम है सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सबको देखता है वो। है तेरा तुझ माई देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। पर्दे में बैठ के त्रिवेणी घाट होठों के माध्यम से बार बोल रहा है वो। कौन है वो? शब्द है। इस शब्द का कोई फोटो नहीं ले पाया और ले भी नहीं सकता। सुनो क्या होता है टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे, दूर बैठे हैं स्टूडियो में, एंकर है जो बोलता है
खबर पढ़ के सुनाता है, उसका पूरा चेहरा दिखता है, होठ बजते दिखते हैं उसके, लेकिन जो होठ बोल के आवाज बाहर गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, ऑडियो उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन जो शक्ति बिखर गई उसकी फोटो तो कोई नहीं ले पाया आज तक। सुनना कैसे? सुनो ध्यान से। रेडियो स्टेशन है, टीवी स्टेशन है, इनके प्रसारण होते हैं। आकाशमंडल में मनुष्य ने उपग्रह छोड़ रखे, संचार प्रणाली के तहत जो नीचे फैलती हैं तरंगें उनको ऊपर पकड़ते हैं वो, और फिर नीचे छोड़ देते हैं। जरा सोचो ना, बैठा कहीं और आदमी है, हम दूर बैठे, ताजा हाल कहते लाइव, जो बात जहां बोल रहा है हजारों कोस दूर है वो, और हम अपने टेलीविजन में लाइव जिंदा देख रहे हैं उस चीज को। क्या ये? इसका अर्थ क्या है? इलेक्ट्रिक वेव जो हैं जुड़ी हुई हैं दूर तक। ये वैज्ञानिकों ने मान रखा है। परमात्मा ने इस वायुमंडल में सब भरा हुआ है, वो है इलेक्ट्रिक वेव्स, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। उन फैले हुए जाल को, रेखाओं को, तारों को मनुष्य पकड़ के उनसे काम ले रहा है। किसने बनाई है इलेक्ट्रिक वेव? मनुष्य ने नहीं बनाई, नहीं बनाई। फिर वो हमारे अंदर भी हैं। बोलो, अगर अंदर से मुक हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे हम, बाहर क्या है? स्टूडियो खाली पड़ा है कोई आवाज नहीं है।